हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। चीन से खूनी झड़प में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू का अंतिम संस्कार कल सुबह किया जाएगा। कर्नल संतोष बाबू 15-16 जून की रात चीन से हुई खूनी झड़प में शहीद हुए थे। शहीद कर्नल संतोष बाबू की तस्वीर इस समय आपके सामने। पूरा देश नमन करता है इन शहीदों को, इनकी बहादुरी को सलाम, जो हमें सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान पर खेल जाते हैं हमारी सीमाओं पर। अंतिम संस्कार किया जाएगा कल सुबह कर्नल संतोष बाबू का। तो कर्नल संतोष बाबू 15-16 जून की रात चीन से हुई खूनी झड़प में शहीद हुए थे। कर्नल संतोष बाबू के साथ साथ 20 और जवान हमारे शहीद हुए थे। उनके समेत कल कर्नल संतोष बाबू का अंतिम संस्कार सुबह किया जाएगा। लेकिन देश इन शहीदों की शहादत को भूलेगा नहीं, इनकी शहादत को सलाम। तो शहीद कर्नल संतोष बाबू का अंतिम संस्कार कल सुबह किया जाएगा। चीन के साथ गलवान घाटी में विवाद को लेकर कल जो हिंसक झड़प हुई उसमें कर्नल संतोष बाबू शहीद हुए थे। जैसा कि लगातार हम आपको बता रहे हैं, हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल और आर्मी के पूर्व डिप्टी चीफ गुरमीत सिंह जी मौजूद है। मेजर जनरल ए के सिवाच भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि चीन के साथ हिंसक झड़प में कर्नल संतोष बाबू शहीद हो गए। कर्नल संतोष बाबू देश के उन वीर सपूतों में हैं चीन के साथ जो बॉर्डर पर तैनात थे और चीनी धोखे का शिकार बन गए। शहीद कर्नल संतोष बाबू के घर शोक पसरा हुआ है, लेकिन पूरे परिवार को देश के इस वीर सपूत के सर्वोच्च बलिदान पर गर्व है। और यही ये जज्बा है जिसके दम पर हर हिंदुस्तान को ये भरोसा है कि चीन को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ये उस वीर बेटे की मां है जिसके सपूत की शहादत पर भारत माता को गर्व है। इकलौते बेटे को खोने वाली मां की आंखों में आंसू है, लेकिन मस्तक हिमालय से भी ऊंचा है। बेटे ने मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। गलवान घाटी में चीन ने भारत के जिस भरोसे के साथ विश्वासघात किया, उसके शिकार तेलंगाना के रहने वाले कर्नल संतोष बाबू भी बने। चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में कर्नल संतोष शहीद हो गए। बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू पिछले 18 महीने से लद्दाख में तैनात थे। जैसे ही शहादत की खबर घर पहुंची तो पूरे मोहल्ले में मातम पसर गया। पिता टूट से गए। रो रो कर पिता कहते हैं, देश सेवा की भावना कर्नल संतोष के लहू के हर कतरे में थी। कर्नल संतोष अपने पीछे पत्नी, एक बेटी और बेटे को छोड़ गए हैं। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। शहीद संतोष ने हैदराबाद के सैनिक स्कूल में पढ़ाई की, फिर वो एनडीए के लिए चुने गए। एलएसी पर चीन ने धोखे से बड़ी साजिश रची, कायरतापूर्ण ढंग से हमला किया। अब देश वीर बेटे की मां के हर आंसू का हिसाब चाहता है। और कर्नल संतोष बाबू की पत्नी भी हैदराबाद के लिए रवाना हो चुकी हैं। वो दिल्ली में रहती थी। माता पिता का पक्ष भी हमने आपको सुनवाया। बुरा हाल रो रो कर इस शहीद की पत्नी का, शहीद के माता पिता का। 2 बच्चे हैं कर्नल संतोष बाबू के, एक बेटी और एक बेटा। लेकिन गर्व है उन्हें अपने पिता की शहादत पर, गर्व है इस पत्नी को अपने पति की शहादत पर। और मां का भी यही कहना है कि कतरे कतरे में देशभक्ति और देश के लिए प्यार था संतोष बाबू के। रोती हुई जरूर नजर आई ये बहादुर मां, लेकिन हां, गर्व भी है अपने बेटे की इस शहादत पर उन्हें। हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी मौजूद हैं और मेजर जनरल रिटायर्ड के सिवाच साहब मौजूद हैं। सिवाच साहब, क्योंकि ये तस्वीरें बड़ी भावुक हैं, हम समझें कि वहां पर सीमा विवाद के चलते किस तरह हिंसक झड़प हुई, उससे पहले ये बहुत मुश्किल समय
उस अधिकारी के परिवार के लिए भी और पूरी फोर्स के लिए, पूरे देश के लिए। शिवाज साहब, बहुत ठीक बोला आपने। बड़ा दुख की बात है कि हमारा कमांडिंग अफसर जो कर्नल संतोष शहीद होगा, मगर एक बात ये भी सोचनी पड़ेगी, वो देश के लिए शहीद हुआ है और इस कुर्बानी जो है व्यर्थ नहीं जाएगी, और हम इसको सलूट करते हैं, पूरा देश सलूट करता है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि चीनी धोखे से वहां आए और उन्होंने अपने डंडे, रोड और बाकी सामान लेके आए, मगर भारत की फौज जो कि कर्नल संतोष कमांडिंग अफसर थे, उन्होंने उनको बहुत बड़ा उल्टा जवाब दिया। यूं तो हमारे 20 जवान शहीद हुए, पर चीनी कम से कम 40 से ज्यादा मार दिए। आज चीन के अंदर एक बुखार पैदा हुआ है। चीन की जो गवर्नमेंट है वो ये नहीं बता पा रही कि उसके कितने जवान शहीद हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको डर लग रहा है अगर पूरे जवानों की नफरी बता देंगे तो चीन के अंदर एक प्रकार भूचाल बच जाएगा। तो ये है, अगर जो कर्नल संतोष की जो सैक्रिफाइस है वो वर्थ नहीं जाएगी। उन्होंने अपना काम बिल्कुल भरपूर करके दिखाया और वो अड़े रहे और अपनी पलटन के साथ 40 से ज्यादा जो है चीनियों को मौत के घाट उठा दिया। तो पूरा देश उनको सलूट करता है। हाँ, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी का मैं रुख करना चाहूंगी। गुरमीत सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, कहा यह भी जा रहा है कि बिना बंदूकों के, बिना गोली के इतना बड़ा नुकसान कैसे हो गया। समझना चाहेंगे कि किस तरीके की ये हिंसक झड़प हुई, किस तरीके का वहां पे टेरेन है। ये कहा जा रहा है कि पहाड़ी से नीचे धक्का दे दिया और इस तरीके की कैजुअलिटीज हुई। क्या है आपका आकलन? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। अगर गोली नहीं चली है और 20 जवान गति प्राप्त किए हैं और उनमें उनका कमांडिंग ऑफिसर है, तो बड़े बड़े सवाल आते हैं दिमाग में, हुआ क्या था? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि माहौल क्या था उस दिन। माहौल था कि उनके लेफ्टिनेंट जनरल मीटिंग के बाद पे डीएस्केलेशन, डी इंडक्शन और डिसएंगेजमेंट, और ये माहौल था मीटिंग और टॉक्स का। लेकिन जो चाइना के पीएलए ने धोखा दिया है, जो विश्वासघात किया है, 按照命令，各兵种快 को लांगा है, जो उन्होंने एक बांध तोड़ा है, इसका रिस्पॉन्स एक्शन अवश्य होगा। कहाँ होगा, कब होगा, किस रूप में होगा, इंतजार करना पड़ेगा। देखिए, ये तो हमारे योद्धा उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, ये कुर्बानी ने आपके लिए नहीं, पूरे देश के लिए दिया है, समूचे देश के लिए दिया है। बिल्कुल, समूचा देश इसके साथ में है। और एक बात बता दूं, ये जो मैंने बात कही है लक्ष्मण रेखा लांघने की और बांध टूटने की, अभी ये बांध किस किस विषय पे टूटेगा ये चाइना को पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, जो अभी तक हम बहुत अदब, बहुत सभ्य तरीके से बात कर रहे थे, और आपने जो सवाल किया है इसमें एक बहुत बड़ी चीज छुपी हुई है कि डंडल के साथ घी लगाकर ये पीएलए है कि साला ये कोई गुंडे हैं। देखिए, पीएलए ने कभी भी लड़ाई नहीं लड़ी है। लास्ट लड़ाई लड़ी 1979 में वियतनाम के अगेंस्ट, और वहां हार खाई। इन्होंने पूरा जिंदगी सिर्फ अपने लोगों को ही मारा है डंडों से। इसी प्रकार बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सिंह साहब। जिस तरीके का देश चाइना है वो किसी का नहीं हुआ, वो अपने देश की जनता का नहीं है, तो उससे क्या उम्मीद रखनी। मेरे वरिष्ठ सहयोगी दिबांग भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी दिबांग का मैं सीधे रुख कर लेती हूँ, समय मैं बर्बाद नहीं करूंगी। दिबांग, पहले तो क्षमा चाहती हूँ, बहुत देर बाद मैं आपके पास आ रही हूँ। मेरा सवाल आपसे यही है कि देखिए, जज्बातों से दो देशों के बीच में संबंध नहीं चलते हैं। बदला लेंगे, मार देंगे, ये सब अपनी जगह है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं अपनी स्थिति का आकलन करना पड़ेगा। और हमारी जो सबसे बड़ी इस समय कोई कहा जाए कि रणनीति होनी चाहिए, तो वो हमें बातचीत के जरिए मसले को हल करना चाहिए। आपका क्या आकलन? ये बात आपने सही पूछी। और शोभना, मैं एक सेकंड लूंगा। ये जो आप दिखा रहे थे शहीद की मां, संतोष बाबू की मां, ये इनके इकलौते बेटे हैं। मेरे इस समय रोंगटे खड़े होते हैं क्योंकि मैं भी अपने माँ बाप का इकलौता हूँ। शोभना, मैं ये बोल रहा हूँ कि इकलौता बेटा होने के बावजूद, और मैं जानता हूँ कि हर माँ को, हर बच्चा, मैं आपको भी देखता हूँ, हर बच्चा आपको प्यारा होता है, लेकिन किसी का इकलौता बेटा इस तरह से शहीद हो जाए और माँ तब कहे कि नहीं, मुझे गर्व है जो मेरे बेटे ने किया, उसने अपने देश के लिए जान दी, मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बात है। और मेरे ख्याल से उनके जज्बे को, इस बात को सलाम किया जाना चाहिए, इस बात को बार बार दोहराना चाहिए। अब जो आपने सवाल पूछा कि क्या करना चाहिए और क्या, मतलब अब इस समय बड़ी संख्या में सैनिक दोनों सीमा पर, दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं।
ट्रिगर पर आपके बिल्कुल हाथ है, और हमने देखा है इतिहास में छोटी सी चूक से बहुत बड़ी गलती यहाँ पर हो सकती है। तो इस समय बहुत ही धैर्य से काम लेना चाहिए, लेकिन बहुत फर्मली काम लेना चाहिए। और एक ये जो बात कही जाती है कि भाई नई दिल्ली में, ये बड़ी बात है कि किस तरह से देप्सांग में, चूमर में, डोकलाम में हमने बातचीत से मसला सुलझाया। तो वो इस पर एक मेरा वीडियो भी है, आप YouTube वीडियो पे जाएंगे। बिल्कुल मैं देखूंगी दिव्यांग। हाँ, और मेरे साथ पूर्व सेनाध्यक्ष जे सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। सिंह साहब, मैं ये समझना चाहूंगी भौगोलिक स्थिति की अगर हम बात करें, चीन की भौगोलिक स्थिति भी आप जानते हैं, भारत की भी जानते हैं, LAC भी आपकी नजर में है। नुकसान किसका ज्यादा होगा अगर इस तरीके के हालात, इस तरीके का तनाव, इस तरीके की हिंसक झड़प होती है? शोभना जी, एक बात है कि ये दोनों देशों की तरफ से बहुत बड़ी भूल होगी कि अगर ये तनातनी एक कॉन्फ्लिक्ट के रूप में बदल जाए, और दोनों देशों का नुकसान होगा, इसमें कोई शक नहीं। और चीन जो है, चीन जैसे मैंने पहले भी कहा कि सदियों के प्लान बनाती है। इस 21st सेंचुरी के प्लान के मुताबिक 2049 उनकी एक सेंचुरी होती है कम्युनिस्ट पार्टी की। वो उनका मकसद है कि हम एक वर्ल्ड के सुपर पावर बन जाएं। तब तक अगर ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो वो 10 साल पीछे हो जाएंगे। हमारा नुकसान तो होगा, पर उनका ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि उनकी जो पूरी सदी की प्लान है, सदी का प्लान है, वो भी फेल हो जाएगा। यहां पर आए हैं वो, उन्होंने सोचा कि हिंदुस्तान उनको आसानी से आगे आने देगा, लेकिन हमारी फौज ने उनको करारा जवाब दिया, और वो वहां पे अब फैसला ये हुआ है कि वो स्टेटस को एंटी पे चले जाएंगे। अप्रैल में जहां थे वहां जाएंगे। अगर वो उससे मुकर जाते हैं तो ये तनाव लगातार रहेगा, और मैं समझता हूं दोनों देशों के लिए खराब है, और ऐसे हादसे होंगे। तो एक चीज है, आपने पहले सवाल पूछा था कि गोली क्यों नहीं चली, गोली क्यों नहीं चली अभी तक। मैं जानता हूं कि दोनों देशों में, हमारे देश में प्रधानमंत्री और चाइना में प्रेसिडेंट, इनकी तरफ से हुक्म मिला हुआ है कि गोली किसी भी हालत में नहीं चलाई जाएगी, इसलिए कोई गोली नहीं चली। अब भी मैं समझता हूं इसका हल यही होगा कि एक पॉलिटिकल लेवल पर ये फैसला लिया जाएगा कि जो अप्रैल में सिचुएशन थी, हालात थे, उधर वापस होने चाहिए, और उसके लिए कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि अब टाइम आएगा, हम लोग वार्तालाप तो कर रहे हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल लेवल पे हल होगा। और ये इतने ज्यादा कैजुअलिटीज जो हुई हैं, ये एक शर्मनाक चीज है। दो बड़े देश, दुनिया देख रही है, हम पे हंस रहे होंगे कि ये डंडों लाठियों पे आ गए हैं, पत्थरों पे आ गए हैं। सिंह साहब, बड़ी बात आपने कही है कि जोश में होश नहीं गंवाना है। बातचीत हमारी चल रही है, और आगे भी हमें बातचीत के जरिए ही मसले को हल करना है, और ये पॉलिटिकल लेवल पर ही हो पाएगा।